तो दोस्तों अब जाके मेरा काम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। देख रहे हो कितना टाइम लग गया है, सुबह से लेके शाम तक, और कमर हो गई है टेढ़ी और शकल का भी नक्शा बदल गया है। क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, और 5 बजे से उठ के और 4 बज गए हैं। अभी मैंने 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे किचन से, क्योंकि अभी 12 बज गए हैं और मेरा काम काज भी हो गया है। पर अभी नाश्ता पानी नहीं हुआ है, क्योंकि बेटे के लिए बनाया मैंने सुबह, और अपने लिए तो अब बनाऊंगी। और दोस्तों आपका स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। हम रहते हैं दिल्ली के उत्तम नगर द्वारिका, और सुबह का 12 बज गए हैं दोस्तों। और देखो काम काज तो मेरा वैसे सब कुछ हो गया है, बस अब खाना बनाती हूँ, क्योंकि रोटी खाने का भी मन नहीं कर रहा है। 12 बज गए हैं तो मैंने कहा चावल ही बनाती हूँ। और हस्बैंड जी हमारे कॉफ़ी को लेके गए, वो ना आज मैंने उसे नला धुला दिया, तो उसे ज़रा धूप में लिटा रखा है, तो उसके कंघी उंगी हो रही है उधर छत में। मैंने कहा सूख जाएगा तभी नीचे आएगा, नहीं तो वो पूरा गीला गीला कर देता है। और अभी मैंने थोड़ा चावल बनाती हूँ, और बनाती हूँ दोस्तों गैथू का फाणू। तो फाणू जो गढ़वाली होंगे उनको तो सब पता है दोस्तों, पर जो दूसरे राज्य या देश विदेश जो भी होता है उसको नहीं है पता फाणू क्या होता है। तो उसको ये बताना चाहती हूँ मैं कि कुल्थी के दाल को रात को जो भिगोते हैं उसका पीस के मिक्स में बनाओ या सिलबट्टे में बनाओ, तो उसका बनाते हैं दाल के जैसे, उसको बोलते हैं फाणू। और अब बनाते हैं। और इधर मैंने मशीन लगा रखी है, आज मैंने अंदर ही लगा दी, क्योंकि मैं बाहर में कर नहीं पा रही हूँ ना। मैंने ये बाथरूम में करा मशीन का, मैंने कहा यहाँ पे से धो के और सीधा बाथरूम में ले जाऊँगी। और ये है बालकनी का नज़ारा। ये मैंने थोड़े कपड़े उपड़े धो लिए आधे, अब थोड़े से रह रखे हैं और सुखाती हूँ, क्योंकि सामने तो बिल्डिंग है तो दिखता नहीं है, धूप भी बहुत हल्की हुल्की हो रही है। और अब करते हैं अपना काम काज फटाफट। वैसे मैं यहाँ पे लगाती हूँ, पर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, क्योंकि उधर वो डॉगी सोता है, तो कभी मैं पानी डालती हूँ तो वो सीधा उसके नीचे तक चले जाता है उधर। तो मैंने कहा यहीं पे धो के और सुखा देती हूँ मैं मशीन को। यहाँ पे गीला तो कुछ करना नहीं है उसमें, बस एक जगह में खड़ी है और साफ़ सुथरी है। तो चलो अब चलते हैं अंदर की ओर। और दोस्तों काम काज तो मेरा देखो बहुत पड़ा है, मैंने अभी सेटिंग नहीं करी है, जगह जगह से ही सामान फैला है। कल के दिन तो पुराने वाले घर में हो गया और उधर का साफ़ सफाई करी दोस्तों, और आज इधर हो गया है इधर का काम काज। अभी ये देख रहे हो थैले मैंने खोले भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में मेरे को बुखार के जैसे हो गया था तो मेरे को मन नहीं कर रहा था। और इधर मेरी दिया बाती भी हो गई है, क्योंकि पूजा पाठ भी करना ज़रूरी है, तभी जाके नाश्ता पानी बनता है। और ये देखो हमने इधर जूस बना दिए हैं 2 बोतल, बाकी ये किन्नू रह गई हैं। और अब चलती हूँ मैं किचन की ओर और बनाती हूँ मैं खाना, क्योंकि अब भूख भी लगने लग गई है। और बनाते हैं अब खाना फटाफट। तो ये देखो ये मेरा किचन है, देख रहे हो, ये देखो जी। और अब मैं बनाती हूँ खाना फटाफट। और ये मैंने बर्तन वर्तन धो के रखे हैं, तब तक तो और बर्तन हो जाएंगे। मैंने डॉगी के लिए बनाया है, और अब अपने लिए बनाते हैं फटाफट खाना। तो दोस्तों अब जाके मेरा काम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। देख रहे हो कितना टाइम लग गया है, सुबह से लेके शाम तक, और कमर हो गई है टेढ़ी और शकल का भी नक्शा बदल गया है। क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, और 5 बजे से उठ के और 4 बज गए हैं। अभी मैंने 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया, इतना टाइम हो गया है। ऐसा हो रहा है कब निपटेगा ये काम, कब निपटेगा। और काम तो निपटने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन उतना ही काम हो जा रहे हैं, जब तक बिल्कुल सेट नहीं होता। और कपड़े भी हो गए थे ज़्यादा, फिर खाना, झाड़ू पोछा, फिर डॉगी भी है। तो दोस्तों चीज़ों को जगह में रखते रखते तो दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर भी अभी झोले टिम्पे टम्पड़े वैसे ही हैं, पता नहीं कितना दिन लगेगा। और मैं अभी छत में आ गई हूँ 4 बजे, क्योंकि मैंने अभी
एक तरह के तो मैंने सुबह धो लिए थे कपड़े और दूसरे अब धोए मैंने। ये पर्दे हमारे पुराने घर में लगे थे, अब मैं कल लेके आई तो मैंने कहा इनको भी धो देती हूँ, क्योंकि गंदे भी वहाँ पे पोटली बांध के अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा ये सारे धो धा के और फिर तई लगा के रख लेंगे। ये देखो ये सारे वहीं थे तो मैं कल लेके आई यार। अब इनको मैंने धो धा लिया है और ये डॉगी के लिए रखे हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। और इधर ये मैं 1 घंटा हो गया इन गमलों को, इनके सड़े पके पत्ते हटा हटा के, और अब इनको एक लाइन में, क्योंकि ये एक ही जगह में इकट्ठे हो रखे थे, और अब मैंने इनको एक लाइन में लगा लिया है। और थोड़ा इनकी गुड़ाई उड़ाई भी कर ली है, और ज़रा गंदे पत्ते थे वो भी निकाल लिए, सड़े थे जो सड़े गले वो भी निकाल के मैंने ये सारे एक लाइन में लगा लिए हैं दोस्तों। ये देखो जी, और तब इसी के पीछे काम काज ज़्यादा हो जाता है। और आज सूरज देव भी बहुत कम आ रहे हैं, अच्छे से धूप नहीं है, उतनी हल्की फुल्की धूप है, और पोल्यूशन भी कुछ ज़्यादा हो रहा है। और आधा मैंने इधर लगा लिए हैं ये क्योंकि इनको धूप नहीं मिल रही है तो ये अजीब से हो रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा इनको इधर रखती हूँ धूप में तो ये सही से हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पे खूब अच्छी धूप आ रही है, उस कोने में धूप नहीं आ रही है उधर, तो मैंने कहा इधर रखती हूँ। ये केले के पेड़ भी नहीं खिल रहे, ये तो अजीब से हो रखे हैं, तो इनको सब मैंने ये एलोवेरा सब रख लिए हैं धूप में। ये देखो जी, ये सब धूप में रख लिए मैंने कहा धूप में रख के खिल जाएंगे। और ये मैंने गेंदे के फूल डाल रखे हैं तो उग जाएंगे ये देखो, नहीं तो ऐसे मुरझाए हुए हैं। और ये मैंने माल्टे के छिलके और ये पूजा के फूल सुखा रहे हैं ताकि ये भी पौधे बन जाए, क्योंकि वो पूजा के हैं इसलिए। और इतना समय लग जाता है। और सामने देखो कितना बड़ा ध्वज है, और धूल मिट्टी से वो ऐसे बन रखा है कि बहुत ही गंदा हो गया है, चमक नहीं आ रही है उसकी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है। वो रोज़ वहीं पे एक जगह में रहता है तो धूल तो लगेगी उसमें। और ये देखो मैंने ये आज इधर रख लिए तुलसी उलसी के पौधे, मैंने कहा ये इसके नीचे रख देती हूँ मैं, और क्योंकि यहाँ पे पाला भी नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉगी आ रहा है बार बार तो ऊपर वो सुसु करता है। मैंने कहा इनको सबको ऊपर रखती हूँ, नीचे रहेंगे तो गंदा हो जाएगा, कितना भी मना करो पर फिर भी डॉगी है कर लेगा। इधर रखे थे ना मैंने पहले, अब मैंने इधर रख लिए ये ताकि ये ऊपर रहेंगे, इनमें कोई गंदगी नहीं आएगी। ये देखो, और अब मेरे को बहुत थकान हो गई है, अब मैंने कहा थोड़ा देर आराम करती हूँ मैं। हालत हो गई है मेरी पस्त, सारे दिन भर इतने 2-3 महीने हो गए काम करते करते दोस्तों। अब थोड़ा आराम करती हूँ मैं, आराम करना भी ज़रूरी है दोस्तों। जो आज हमें गिफ्ट मिले थे आज हम उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अंदर रखे थे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था उनको खोलने का। तो आज हम थोड़ा समय निकाल रहे हैं और उनको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो आप करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग, निकालो इधर को। तो दोस्तों हमने बहुत दिन से गिफ्ट रखे थे, आज हम उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, बहुत ज्यादा काम हो रहा है तो इसलिए हमने रखे थे। और आज दिखाते हैं गिफ्टों की अनबॉक्सिंग। अब ये देखो हमने खोल लिया है, अब देखते हैं ये किसका गिफ्ट है। लग रहा है ये हमारे मायके वालों का, मेरा भाई लाया इसे। अब देखते हैं कि, वैसे मुझे तो पता है पर आप लोगों को पता नहीं है, तो देखते हैं कि वो क्या लेके आया। तो ये देखो दोस्तों, ये है गणेश जी। सबसे पहले ये देखो, गणेश जी को नमस्ते। ये देखो दोस्तों, ये मेरा भाई लाया है और बहुत प्यारी लग रही है। उन सब के लिए धन्यवाद, और हमारे इस शुभ कार्य में जो पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरा गिफ्ट है हमारा पड़ोसियों का, सपना और मुकेश। अब देखते हैं इसकी भी करते हैं अनबॉक्सिंग। केतली चॉकलेट, केतली। तो ये देखो दोस्तों, ये केतली है गर्म पानी करने की, और हमारे पास 2 थी अब 3 हो गई है। ये देखो जी,
ये हमारे पड़ोसियों ने दिए, तो पड़ोसियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी करते हैं अनबॉक्सिंग। इसमें तो नाम है, इसमें नाम नहीं है दोस्तों, तो जिसका भी है ये देखो पहचान लो। हमें पता नहीं है, इसमें नाम लिखा होता तो हम नाम बताते, पर नाम इसमें है नहीं। ये देखो आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शुभ कार्य में पहुंचने के लिए। चद्दर, और ये किसका होगा? सुरेंद्र सिंह रावत। और ये है हमारे देवर जी, हमारे गांव के हंसुड़ी के, और इसके भी करते हैं अनबॉक्सिंग। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। आज हमने कहा अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं, क्योंकि ये बहुत दिन तक अंदर रखे थे हमने, तो आज हमने टाइम निकाल लिया है और खोलते हैं। खोलने में भी टाइम लग रहा है। ये देखो जी, ये देखो, ये भी एक बेडशीट है और ये सुरेंद्र सिंह रावत जी का है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शुभ कार्य में पहुंचने के लिए। देवर देवरानी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तीसरा गिफ्ट है उपेंद्र बिष्ट का। नाम तो शायद मेरे को लग रहा नहीं है, पर मेरे को ऐसे लग रहा है। अगर कोई गलती होगी तो माफ करना। और ये देखो इसमें बनी है कॉकरी, तो ये देखो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र बिष्ट जी। और चौथा खोलते हैं आप। और ये है विजय पाल जी, और ये उनका है, तो अब इसे भी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है, और आप लोग भी देखो इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। इसमें भी कॉकरी है, देखो। और आप लोगों का धन्यवाद हमारे शुभ कार्य में पहुंचने के लिए। गिफ्टों से तो कोई वो नहीं होता, पर अपना प्यार प्रेम ऐसे ही बढ़ाते रहो और हमें ऐसे ही मालती के ब्लॉग को आगे बढ़ाते रहो। और ये किसका है? मुकेश फैमिली। तो ये भी हमारे देवर हैं, और उन्होंने हमको क्या दिया है देखते हैं। इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर ये देखो, ये कंबल है। ये देखो जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश फैमिली हमारे शुभ कार्य में आने के लिए। और ऐसे ही आते रहो, देखते रहो और आगे बढ़ाते रहो। हमें जितना सहने उतना वो नहीं है, प्यार होना चाहिए बस। और इसमें तो नाम नहीं है ना, इसमें तो नाम नहीं है। जिस किसी का भी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो जी, अपना गिफ्ट पहचान लेना। इसमें नाम होता तो मैं नाम पुकारती। ये देखो जी, इसके अंदर भी कंबल ही हो, कंबल है। ये क्या है? इसके अंदर है कुशन। अब नाम तो इनमें है नहीं, जिसके भी हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्ते, धन्यवाद। और ये गिफ्ट तो ज्यादा वो नहीं रखते मायने, बस आपका प्यार चाहिए हमें और सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ाते रहो मालती के ब्लॉग को। और बेडशीट भी है इसमें, बेडशीट ये तो मैंने दिखाई नहीं। बेडशीट भी है, और ये कुशन कवर है, और ये बेडशीट है।
धन्यवाद आपका। और इसमें देखते हैं किसका नाम है। नाम नहीं है इसमें, नाम भी लिखना चाहिए था आप लोगों को, ताकि हम नाम पुकारते आपका और पता चल जाता। और गिफ्ट खोलने में भी टाइम लग रहा है मुझे। तो दोस्तों टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में ऐसे गिफ्ट अभी खोल रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसे गिफ्ट खोले नहीं। जो भी आए होंगे कभी बच्चों ने ही खोले होंगे, और हमने तो आज ही खोले। ये भी गणपति गणेश है। ये देखो जी, गणपति गणेश जी की जय हो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही हमको आगे बढ़ाते रहो मालती के ब्लॉग को। तो नाम होता तो मैं नाम पुकारती, पर जिसका भी है आप पहचान लेना। ये 2-3 गिफ्ट है, इनमें नाम नहीं है। नाम होते तो मैं जल्दी से पहचान लेती फिर। तो दोस्तों इसमें भी गणपति गणेश हैं। ये देखो जी, गणपति गणेश जी की जय हो, और आप लोगों की भी जय हो। आप लोगों को धन्यवाद हमारे इस शुभ कार्य में आने के लिए, और आगे बढ़ाते रहो मालती के ब्लॉग को। और एक ही है, इसमें भी नाम नहीं है। तो दोस्तों जिसका है पहचान लेना। नाम होता तो नाम पुकारती मैं, पर इसमें नाम नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। और इसकी भी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो, तो दोस्तों ये हैं राधा कृष्ण जी। ये देखो, राधा कृष्ण जी की जय हो, और मालती के ब्लॉग को यूं ही बढ़ाते रहो भगवान जी। और जिसने भी ये दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मालती के ब्लॉग को बढ़ाते रहो, और यूं ही देखते रहो। और ये मेरी दीदी लाई है, ये हस्बैंड जी के लिए रेमंड का है, पैंट और कमीज, पैंट शर्ट। ये देखो जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोगों को मालती की ओर से नमस्ते। और एक ये बेड शीट भी है इसमें। ये देखो जी, ये एक बेड शीट भी है, और एक सूट भी थी दोस्तों, पर वो अभी बाहर निकली नहीं है, तो मैं अभी दूसरे उसमें दिखाऊंगी। मेरे को अब आ रही है याद की सूट भी थी, एक सूट भी दी है दीदी ने, और हस्बैंड जी के लिए भी दिया है, और बेड शीट भी दी है। तो उनके आ गए 3 गिफ्ट। ये देखो जी, हाँ ये मेरी दीदी और जीजा जी का। ये देखो जी, 3 गिफ्ट आए। एक मेरे लिए सूट आई है, अभी सूट नीचे दब गई है, मैंने देखा नहीं, तो दूसरे दिन निकालूंगी तब बताऊंगी। और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। छोटे बड़े सबको मेरी ओर से नमस्ते। छोटे होंगे तो उनको शुभ आशीष, और बड़े होंगे तो मालती की ओर से नमस्ते। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहना और आगे बढ़ाते रहना। और ये दोस्तों एक दो और है अभी अनबॉक्सिंग। ये है सुमन और राजू नेगी, ये उत्तम नगर। ये हमारे दीदी जीजा जी का है, उत्तम नगर, दीदी के देवरानी जी का। इनका भी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि खोलने में भी मेरे को टाइम लग रहा है दोस्तों।
इसमें लग रहे हैं चाय वाले कप, स्टील के कप है। ये देखो जी, ये देखो, इसमें पीनी है गर्मा गर्म चाय। ये है सुषमा दीदी और का, दीदी की देवरानी जी का। ये देखो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे शुभ कार्य में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते। और ये गिफ्ट, इसमें भले नाम नहीं है, ये भी दीदी का है। मेरे को लग रहा है ये नरगढ़ वाली दीदी का होगा, क्योंकि इसमें नाम तो है नहीं, और ऐसे लग रहा है मुझे कि उनकी बेड शीट हो गई है। ये देखो जी, और इसमें अच्छा एक नाम है, ये देखो, ये उनके गिफ्ट है। ये इसमें है बेड शीट। आप लोगों का बहुत बहुत दीदी जी, जीजा जी नमस्ते और हमारे शुभ कार्य में आने के लिए धन्यवाद। और ये एक बेड शीट ये भी है, ये हमारी बिटिया का है, राखी का। ये मेरी दीदी की लड़की का है, राखी का। और राखी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे ये शुभ कार्य में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो, ये राखी जी का है, ये बेड शीट है। ये भी, और ये मेरी दीदी ने दिया है, ये मेरे लिए सूट आई है। ये सूट है। और ओरिएंट का जो मैंने पहले बताया था वो मेरे हस्बैंड जी के लिए है, दीदी और जीजा जी ने दिया है। और एक बेड शीट भी दी है गरम वाली। तो ये देखो, एक मेरे लिए, एक हस्बैंड जी के लिए और एक बेड शीट। तो दीदी जी, जीजा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और हमारे ये शुभ कार्य में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी हमारे सारे यूट्यूब के हमारी जो फैमिली है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शुभ कार्य में आने के लिए। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मालती के ब्लॉग को यूं ही आगे बढ़ाते रहो। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर करना मालती के ब्लॉग को। और अब ब्लॉग के भी यहीं पे एंड करते हैं और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।